अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप हज़रात की खिदमत में दूसरी वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको दांतों के नाम बताऊँगा। हमारे मुंह में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं और दांत हैं जहाँ से हरूफ निकलते हैं। उन जगहों को जाने बगैर और दांत के नाम जाने बगैर हम हरूफ की सही अदायगी नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे मुंह में जो दांत हैं उनके क्या क्या नाम हैं। हमारे मुंह में कुल 32 दांत हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। अब देखिए, सामने के जो 4 दांत हैं, सामने के जो 4 दांत हैं, ये और ये तो ये जो 2 दांत हैं इनका नाम है सनाया उलिया। सामने के जो 2 दांत हैं सनाया उलिया, और नीचे वाले 2 दांत सामने के सनाया सुफला कहा जाता है। ये सनाया सुफला, ये और ये सनाया उलिया हैं। ये सामने के 4 दांत हैं, ऊपर 2 और नीचे 2। ठीक है, 2 ऊपर वालों को सनाया उलिया और 2 नीचे वालों को सनाया सुफला कहते हैं। आपने जान लिया। फिर सनाया के बराबर में 4 दांत और हैं। मिसाल के तौर पर देख लीजिए दांत को, 1 2 3 4। ये सनाया उलिया और सनाया सुफला के बराबर में 4 दांत ऊपर और नीचे। इनको क्या कहते हैं? रुबाइयात कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? रुबाइयात, यानी 4 दांत। ठीक है, उन रुबाइयात से मिले हुए 4 नोकीले यानी नोकदार दांत और हैं, यानी 4 रुबाइयात हैं। ये सनाया उलिया सनाया सुफला, उसके बराबर में 4 दांत रुबाइयात, और रुबाइयत के से मिले हुए ये जो नोकीले दांत हैं 4, ऊपर 2 नीचे 2, इनको कहते हैं अनियाब। नाबुन जमा अनियाब कहते हैं। आपने शेर देखा होगा तो शेर के अनियाब दांत होते हैं, नोकीले दांत होते हैं शेर, जिनसे वो चीर फाड़ करके गोश्त खाते हैं, इंसान को खाते हैं, दीगर वो शिकार करते हैं। तो नोकीले दांत हैं 4, ऊपर 2 नीचे 2 नोकीले, इनको कहते हैं अनियाब। अब आगे हम चलते हैं। अनियाब के बराबर में आप देखें, अनियाब के बराबर में और दांत हैं, दाएं बाएं ऊपर और नीचे। तो एक एक दांत हैं, उनको जवाहिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? जवाहिक। इससे ये नोकीले हो गए, ये और ये, फिर ये और ये, और 4 ऊपर 2 दांत हैं और नीचे 2 दांत हैं। इसको क्या कहते हैं? जवाहिक। जाहिकुन, हंसने वाला। जब इंसान हंसता है तो ये जाहिक वाले दांत ज़ाहिर हो जाते हैं, इसीलिए उसको जवाहिक कहते हैं। जाहिकतुन जमा जवाहिक, हंसने पर जो है ये दांत ज़ाहिर होते हैं। तो अनियाब के बराबर में 2 ऊपर और 2 नीचे दांत और हैं, जिनको कहा जाता है जवाहिक। जवाहिक के बराबर में 12 दांत और हैं, यानी जवाहिक के नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे 3-3, उनको तवाहिन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? तवाहिन। अब जवाहिक के बराबर में 3 इधर 3 उधर, 6 ऊपर और नीचे 3 इधर और 3 इधर, 6 12 दांत है। इन दांतों कहा जाता है तवाहिन। तवाहिन का मतलब होता है पीसने वाले, यानी जब हम खाना खाते हैं तो इन दांतों से पीसा जाता है, यानी जिसको हम डांड बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? हम डांड बोलते हैं। उन डांडों को तवाहिन कहा जाता है, डांड होते हैं। और इन दांतों को नवाजिस भी कहते हैं, कि किसी चीज़ को अगर पकड़ना हो
तो डाँड़ से पकड़ लीजिए, तवाहिन से पकड़ लीजिए तो वो चीज़ मजबूत हो जाती है ना। तो डाँड़ है वो, तो डाँड़ को तवाहिन कहा जाता है। ये 12 दांत है डाँड़ के, तवाहिन और नवाजिस भी इनको कहा जाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि ऊपर के सामने के जो 4 दांत हैं, ऊपर 2 नीचे 2, ये सनाया उलिया सनाया सुफला। फिर उनके बराबर में 4 दांत ऊपर नीचे हैं, रुबाइयत कहते हैं। रुबाइयत के बराबर में और दांत है, उनको कहा जाता है अनियाब कहते हैं। और अनियाब के बराबर में ऊपर नीचे 4 दांत और है, इनको क्या कहा जाता है? इसको ज़वाहिक कहा जाता है। और फिर उसके बाद डाँड़ को तवाहिन कहते हैं या नवाजिस कहते हैं। ये दांतों के नाम हैं। इन दांतों के ज़रिए से हुरूफ भी निकलते हैं और मखारिज भी अदा होते हैं। तो इन नामों को आप याद कर लें, आपको आगे चल के फ़ायदा हासिल होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।